Hello guys, hope everyone is doing well so far. After a long time, I am going to share day 18 English vocabulary video. I hope I will cover some advanced words which will be useful in your daily communication as well competitive exams. So let's start today video. Before starting first word, I would like to uh, share what words I have covered in day 17 video. So I have covered parochial, poise, lugubrious, henceforth, and trivial. Guys, if you want to learn about these words in a detail, please refer day 17 video. Let's start. So first word of today is a moribund. Moribund is a adjective है. इसको पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं. इसका जो रहता है एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरता हुआ. इसके सिनोनिम्स होते हैं अगर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं डाइंग, एक्सपायरिंग. एंटोनिम्स होते हैं थ्रिविंग एंड रिकवरिंग. और थिंग्स के लिए अगर यूज करेंगे जिसमें इन टर्मिनल डिक्लाइन, अबाउट टू फेल, विफल होने वाला. इसके जो सिनोनिम्स होंगे हैं डिक्लाइनिंग, बैनिंग, डिकेइंग, सोलेंट, स्टेगनेंट, अबाउट टू फेल. एंटोनिम्स होंगे फ्लोरिशिंग. एग्जाम्पल के हेल्प से देखेंगे हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन आवर कम्युनिकेशन. पीस टॉक्स आर मोरिबंड. शांति वार्ता विफल होने वाली है. पीस टॉक्स आर मोरिबंड. मोरिबंड करियर और बिजनेस. विफल करियर और व्यवसाय. नाउअडेज बिजनेस ऑफ टेलीफोन इज मोरिबंड. आजकल टेलीफोन का धंधा विफल हो गया है क्योंकि आजकल मोबाइल आ चुके हैं तो आजकल कोई टेलीफोन यूज नहीं करते हैं. तो वी कैन यूज हियर बिजनेस ऑफ टेलीफोन इज मोरिबंड. तो इसका धंधा जो विफल हो गया, जो फेल हो चुका है, जो बंद हो चुका, उसकी जगह पर मोरिबंड यूज कर सकते हैं. से अबाउट टू फेल होने वाला है. लाइक विजय माल्या का जो बिजनेस है अबाउट टू फेल मीन्स द बिजनेस ऑफ विजय माल्या इज मोरिबंड. पूरा उनका जो एयरलाइंस है वो सारा बंद हो चुका है, किंगफिशर. सो वी कैन यूज दिस वर्ड इन दिस वे. आई होप यू आर clear on this. So I will jump on next slide. So next word is a myopic. मायोपिक आपने पढ़ा होगा साइंस में. मायोपिक मीन्स होता है शॉर्ट साइटेड, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए मतलब शॉर्ट साइटेड और नियर साइटेड. इसका लेक ऑफ फोरसाइटिंग और इंटेलेक्चुअल इंसाइट मीन्स जो बहुत दूर तक का नहीं देख सकता है और उसको मायोपिक बोलते हैं. मायोपिक बहुत दूर का नहीं देख सकता या फिर बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो, अगर फ्यूचर का माने बहुत दूर की प्लानिंग नहीं कर सकता तो उसको मायोपिक बोलते हैं. इसका जो सिनोनिम्स होते हैं नैरो माइंडेड, लैक फॉरसाइटेड, स्मॉल माइंडेड, शॉर्ट टर्म. एंटोनिम्स होते हैं फॉरसाइटेड. एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं डेली कम्युनिकेशन में. सो सम मायोपिक चिल्ड्रन आर ओनली यूज ग्लासेस. कुछ मायोपिक बच्चे केवल चश्मे का इस्तेमाल करते हैं. तो इधर अपन ने डिसीज का जो बोल रहे हैं मायोपिक उसको यूज कर रहे हैं. और अगर अपने को मायोपिक माने जिनको दूर की प्लानिंग नहीं कर सकते, जिनकी शॉर्ट टर्म्स की प्लानिंग होती है या शॉर्ट टर्म देखते हैं, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं. तो सेकंड सेंटेंस में अपन ने देखा है डोंट हैव मायोपिक एटीट्यूड ऑफ विजन. दूरदर्शी दृष्टिकोण और दृष्टि ना रखें मीन्स योर प्लानिंग इज मायोपिक. सो आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं इसको मायोपिक को. होप guys this is clear now. Now I will jump on next slide. So next word is a trickle. ट्रिकल नाउन और वर्ब होता है, लिक्विड के लिए यूज होता है जो स्मॉल माने बूंद बूंद करके बहता है या धीरे धीरे जाता है, उसको हम ट्रिकल बोलते हैं. इसके अगर सिनोनिम्स देखेंगे ड्रिप, ड्रिवल, ड्रिजल. सो एंटोनिम्स होते हैं पोर, गॉश, स्ट्रीम. नाउ इसको देखेंगे हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड, हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. सो नाउन की तरह अगर देखेंगे अपन इसको, सो इट वाज अ ट्रिकल ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने देखा होगा कि आपको कभी कुछ थोड़े डिटेल मिलते हैं, सो वी जनरली यूज लिटिल ऑफ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वी कैन यूज
trickle of information means यहाँ थोड़ी सी जानकारी. Trickle of information means थोड़ी सी जानकारी. So it was a trickle of information. We can use in this way. Now in second sentence में अपन देखेंगे we have received a trickle of information. हमें कुछ जानकारी मिली है. Trickle of information, a little bit of information, or bunch of information, or bit piece of the information we can use दिस वे कि थोड़ी सी जानकारी को अपन इतने सारे वे में इतने डिफरेंट वे में बोल सकते हैं. नाउ अपन देखेंगे कि नाउ वी विल सी दैट हाउ वी कैन यूज ट्रिकल एज अ वर्ब. सो आई विल जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सो इसमें जो मैंने ट्रिकल को यूज किया एज अ वर्ब की तरह यूज किया है. सो टीयर्स ट्रिकल डाउन हिज चीक्स. उसके गालों से आंसू झलक पड़े. She felt the cold water trickle down from tap. उसने महसूस किया कि नल से ठंडा पानी टपक रहा है. Trickle down from tap means नल से टपक रहा है. News is starting to trickle out. News is starting to trickle out. So hope guys this is clear now. So आप इसको इस वर्ड को यूज करेंगे डेली कम्युनिकेशन में. Now I will jump on next slide. So next word is complacent. ये एडजेक्टिव होता है. इसका जो मतलब होता है बिलिंग टू प्लीज अदर और एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट. अनुग्रहणपूर्ण और मेहरबान. सो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं बिलिंग, एक्विसेंट, एग्रीबल, एमेनेबल, कोऑपरेटिव. इसके जो एंटोनिम्स होते हैं अनबिलिंग. एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन आवर कम्युनिकेशन. So she was a complacent wife and dutiful daughter. So complacent wife का जो मतलब होगा आज्ञाकारी पत्नी. A good servant should be complacent but not servile. एक अच्छे सेवक को आज्ञाकारी होना चाहिए लेकिन दास नहीं. So we can use this word in this way, guys. So hope this is clear now. So I will jump on next slide. So next word is a farcical. Farcical is adjective है. इसका जो मतलब होता है रिलेटिंग टू फॉर्स स्पेशली बिकॉज ऑफ रेडिकुलस एस्पेक्ट. हंसी का. इसके जो सिनोनिम्स होते हैं रेडिकुलस, एब्सर्ड, लॉफेबल. एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. फार्सिकल सीन्स. देयर वर फार्सिकल सीन्स एट मीटिंग. हंसी के जो दृश्य होते हैं. फार्सिकल्स रिस्पॉन्स, फार्सिकल प्ले. सो वी कैन यूज दिस वर्ड इन दिस वे. Hope guys this is clear now. So I would like to wrap up today's words. So I have covered moribund, myopic, trickle, complacent and farcicals. So guys hope you will use these words in your daily communication and this video is helpful for you all. So thank you. Have a nice day. Bye.